नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि सीटेट 21 जनवरी का जो आज पेपर हुआ है, इसका सेकंड पेपर का जो सीटीपी के क्वेश्चंस आए हुए थे, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि ये इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, बहुत ही टफ भी नहीं कह सकते, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन थे। तो चलिए एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था। अ टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट इन हाईली distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategies would is an effective strategy in helping the student stay focused? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड इसका सही है कि गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, हिंदी में एक बार देख लेते हैं इसको। तो एक शिक्षक ने नोटिस किया कि उसका जो एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे जो है कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो क्या हो जाएगा इसका? स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर दैन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, क्या है ज्ञान है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स stand for an unknown numeral develops during dash and enables the children to learn। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एल्जेब्रा एंड कैलकुलस। हिंदी में देख लेते हैं इसका कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को ज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है दोस्तों कि लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम concrete experiences gives the children multiple pathways for learning and retrieving information। और इसमें रीज़न दिया है कि डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें क्या होंगे? करेक्ट हैं, दोनों ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं, बट जो है ओके आर जो है इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। सही बात है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले प्रश्न में, और लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है वो सबसे अच्छा वर्णन करता है? वो आपको ऑप्शन बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका कि टीचर प्रोवाइड डाइवर्स material for children
experiment and provide scaffolding as when required। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। ठीक है, इसका फोल्डिंग आपका कीवर्ड था, पॉजिटिव आंसर। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं, ये आपको बताना है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यह क्या है, जटिल प्रक्रिया है। और इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। और यह जो है विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, बताना है। ठीक है, नहीं पूछा था यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथोस मीन्स प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफिनेबल्स मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड आर एडोलसेंस। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो ये बात क्या है, ये बात सही है। और क्या करें नेक्स्ट रीजन में, क्या करें, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस इन नेचर, विकास जो है प्रकृति में निरंतर होता है, ये भी बात क्या है, सही है। और जो है ये रीज़न है वो सही व्याख्या भी करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है और आर एक की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेज ऑफ कोलनबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट टू डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिजॉल्व अराउंड इथिक ऑफ लॉ। कोलनबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। अगेन आपका कीवर्ड आ गया, अवलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टेरियोटाइप्स एंड बायस। मीन्स कि शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, सही बात है। और कह रहे हैं कि कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हो जाएगा और आर जो ए की जो है आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट। एडोलसेंस के बारे में, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि चिल्ड्रेन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स यूजर्स इन एंड एक्सपीरियंस एडोलसेंस इन सिमिलर मैनर। मीन्स कि कह रहे हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। संस्कृति अगर भिन्न है तो तरीके समान कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है, गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट।
चलते हैं अगले पृष्ठ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ कैरोल गिलगन्स क्रिटिक्स ऑफ कोहलरबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? एथिक ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव मीन्स देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शंस रीजन का, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू do well and stay in school if they have emotional attachment to their school and believe that they matter। बिल्कुल सही बात है कि छात्रों ने के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। और रीज़न क्या कर रहे हैं? इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल सही बात है। फीलिंग से ही तो लोग कनेक्ट रहते हैं। स्टूडेंट और टीचर के बीच में कनेक्शन क्यों होता है? फीलिंग की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। निम्नलिखित में से संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजाता पार्टिसिपेट्स eagerly in the dance competition only because she is interested in winning first prize of cash। सुजाता सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या कर रही है? ये कर रही बाहरी रूप से क्या है? प्रेरित है। पुरस्कार उसको बाहरी रूप से दिया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बाहरी रूप से प्रेरित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ मिडिल क्लास स्कूल टीचर वांट्स टू इनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट मेक कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग activities would be an appropriate pedagogical strategy। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑफ लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास। छात्रों को क्या करना है? छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और क्या करें? अपने निष्कर्ष जो है कक्षा में क्या करना है? प्रस्तुत करें। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर है, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज। मीन्स की रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 3 ऑप्शन नंबर 3 मीन्स की इसके दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। वे जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। और
वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में क्या करते हैं, अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दे ऑफर इंसाइट अबाउट प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। और क्या करते हैं, दे ऑफर ट्रेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। वे क्या करते हैं, छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। ठीक है, तो ए, बी और डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, मीन्स शिक्षार्थियों के बीच अधिगम विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको कंसीडर डिफरेंट डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अकॉर्डिंग टू लेवाइगोस्की, चिल्ड्रेन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ वाइल वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मीन्स लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो वो किससे सीखेंगे, ज़्यादातर अधिक जो उनसे जानकार होंगे। तो अधिक जानकार और अन्य और क्या हो जाएगा, अंदर, मीन्स क्षेत्र के अंदर हो। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर विद इन, यहाँ पे विद इन आएगा, विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स, होल्ड हेड इन एन awkward position when reading, squinting and rubbing the eyes. The eye frequently redness, swelling of eyes, confusing later. These can be symptoms of potential। आलोक निम्नलिखित व्यवहार जो है दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना और आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली या सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आई से रिलेटेड है तो दृष्टि संबंधित होगा, दृष्टि संबंधित समस्याएं, विजुअल जो है प्रॉब्लम है उसको, इसलिए ऐसा दिक्कत उसको आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और लिखा हुआ है कि आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वे आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया वुड इनकरेज। पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व जितना और किस तरीके से किया जाता है, कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, क्वेश्चन जेंडर स्टेरियोटाइप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग इसको फटाफट कर ले रहे हैं और अपन लोग हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे डिटेल्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया वुड इनकरेज। पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो कर चुके हम लोग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन जेंडर स्टोरी टाइप हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन प्रोग्रेस क्लासरूम असेसमेंट इज
एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन है। क्या है? तो ये क्या होता है? डायनेमिक होता है। आकलन जो है गतिशील होता है, बदलता रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन से एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की सफल आवश्यकता होती है। यहाँ पे जानकारी की क्या की जा रही है? विश्लेषण किया जा रहा है। तो जिसमें हाउ वाले क्वेश्चन होंगे उसमें विश्लेषण होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, टू किल। हाउ डज ऑथर यूज सिम्बोलिज्म्स इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है। तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। और 25 नंबर का क्वेश्चन है कि द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क मोर डायरेक्शन द टीचर शुड गिव, एंड एज द चाइल्ड कैन do more and more the teacher should help less and less। इसको समझ लेते हैं। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। सही बात है। और रीज़न क्या कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर बाय कैलकुलेटिंग IQ। मीन्स कि बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं पाया जा सकता। ये भी बात क्या है? सही है। तो 25 का क्या हो जाएगा? सॉरी, यस। तो लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन आर जो है कि सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड स्टोर इन फ्यूचर इन मेमोरी। सॉरी, फर्दर इन मेमोरी है, सॉरी। और निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे जब ध्यान होगा तभी स्मृति में आप उसको क्या कर पाओगे? संग्रहित कर पाओगे, स्टोर कर पाओगे। तो अटेंशन चाहिए, अटेंशन। नेक्स्ट है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम adaptation should be made in a learning goal pedagogical strategies as well as assessment। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। सही बात है। और क्या कह रहे हैं कि द फिलॉसफी ऑफ inclusion advocate elimination of all individual differences through pedagogical approach and assessment। मीन्स समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ये बात क्या है? सही है, सॉरी गलत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए सही और आर क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए सही आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा हुआ डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू। मीन्स पठन वैकल्य। डिसलेक्सिया एक क्या है? स्थिति है जो शिक्षार्थी को
डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विद सिंबल्स हो जाएगा, यानी कि तंत्र की या न्यूरोलॉजिकल यहाँ पे आएगा, जो कि क्या करता है, शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो है 30 जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट बाई। एक प्रारंभिक जो विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे? रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सेकेंड, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करके। ठीक है, तो ये आपके जो है 30 क्वेश्चन के CDP के 30 क्वेश्चन हुए। और इसके जो अलावा जो SST और इंग्लिश हिंदी के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। और आप लोगों के कितने मार्क्स आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।